हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं जो मोदी का रैली का समापन हुआ बिहार में, उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गई। खास करके एनडीए में एक दल ऐसा भी था जिसके क्षेत्र में, जिसके गृह क्षेत्र में जहां से वो सांसद रहे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी क्षेत्र में रैली हो रही है और उस दल का नाम तक नहीं लिया गया। उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाम तक नहीं लिया गया, जबकि वहाँ मौजूद थे। सीटें बैठने के लिए भी दी गई थी और उनके स्वजातियों को इस तरह से प्रमोट किया गया कि लोग देखते रहे। कहा जा रहा था कि इस बार उनका पत्ता कट जाएगा। उनके स्वजाति जो दूसरी पार्टी के अपनी पार्टी के बिहार में सर्वोसर्वा बने हुए हैं, फिर भी उनकी अहमियत को लेकर बार बार सवाल किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा सबको आश्चर्यचकित किया और नरेंद्र मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी के साथ पूरी यात्रा में घूमे और भीड़ गदागद थी। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसलिए कुछ लोग वहां कम पहुंचे, फिर भी मोदी की रैली थी, भीड़ तो होना तय ही था। और नरेंद्र मोदी पटना और उसके बाद वहां रैली की है। उसके बाद से ये सवाल उठना शुरू हो गया। हम बात दरअसल कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की और सम्राट चौधरी की। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के लिए बिहार में कुशवाहा के नेता बनने की होड़ लग गई है और बीजेपी ने चकमा देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को इस बार बिहार में कुशवाहा नेता के रूप में सम्राट चौधरी को पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जिस शाहाबाद क्षेत्र से अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हमेशा इस शाहाबाद के क्षेत्र को लेकर एनडीए में संशय रहता है। खास करके 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से और 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की इसी काराकाट क्षेत्र में हार हुई थी और पवन सिंह की आगमन से ये सारा समीकरण बिगड़ा था और इसके चलते आरा, बक्सर जैसे तमाम बड़े क्षेत्र जो शाहाबाद के हैं वो हार गए थे। हालांकि उपचुनाव में 2 सीटें शाहाबाद की बिहार विधानसभा की सीटें जीती गई थी और शाहाबाद में खास करके जहां भोजपुरी बोला जाता है, शाहाबाद भोजपुर के इलाके में सासाराम हो गया, काराकाट हो गया, उसी के अंतर्गत आता है और आरा, छपरा, बक्सर ये सारी क्षेत्र आता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ मौजूद थे, उनका नाम तक नहीं लिया गया। झंडा विवाद भी आया सामने और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अब इस बार मूड बना ली है कि हमारे पास इतने बड़े कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी के रूप में मौजूद ही हैं जो सभी चीज़ में सक्षम है, बोलने में, चलने में, और उनके पद भी है और इसलिए हम उन्हें छोड़कर दूसरे पर क्यों जाए। ऐसा होता है ना कि जब अपना घर में आदमी है ही तो दूसरे भूतिया के घर का आदमी को क्यों आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को ना आगे करते हुए सम्राट चौधरी को उस क्षेत्र में आगे किया गया। मोदी के साथ रैली में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी ही थे, पीछे विजय सिन्हा थे, आगे में ही 3 थे और सम्राट चौधरी को आगे चेहरा बढ़ाकर दिखाया गया कि आने वाले समय में बिहार के चेहरा के रूप में बीजेपी की चेहरा ही हो सकते हैं। और सम्राट चौधरी की एक्सेप्टेंस से तो कुशवाहा जाती नहीं, जो फॉरवर्ड है उनमें भी हो रही है, अति पिछड़ों में भी होती जा रही है। बिहार के कुछ उप मुख्यमंत्री हैं और उनके चाल चलन और कट्टर हिंदूवादी के रूप में वो धीरे धीरे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और एक लड़ाकू नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में, लालू यादव पर हमलावर नेता के रूप में। और बिहार में उनकी एक लेगेसी भी रही है, शकुनी चौधरी के बेटे भी रहे हैं, जिसमें कुशवाहा भी उनके साथ जुड़ाव में है। और जो क्षेत्र में रैली हो रही थी वो कुशवाहा बहुल क्षेत्र था, शाहाबाद के क्षेत्र है और वहाँ कुशवाहा नेता को दिखाना आगे बहुत जरूरी था। और उसमें नीतीश कुमार जैसे कुर्मी और सम्राट चौधरी जैसे कुशवाहा यानी लफ्ज़ समीकरण के साथ मोदी ने वहाँ ये लोगों को बतला दिया कि हम आने वाले समय में भी हम यही सब नेताओं के साथ आगे बढ़ेंगे और बिहार की राजनीतिक में ये आने वाले समय के भविष्य हो सकते हैं और एक पास्ट हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बतलाने की कोशिश की। हालांकि इस पर काफ़ी तरह के विवाद है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग, कार्यकर्ता भी बहुत सारे के सवाल एनडीए पर उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर उठा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र में जाकर उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक नहीं लेना। न शिलान्यास पट्टी में उपेंद्र कुशवाहा का नाम था। तो चर्चाएँ तो काफ़ी तेज भी है और बाकी बहुत सारा की खबरें ये भी आई है कि उस रैली के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, खास करके शाहाबाद के क्षेत्र में, विक्रमगंज के क्षेत्र में, विक्रमगंज अनुमंडल जो है। और ये शायद कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इस क्षेत्र में पहुंचे थे। तो ये भी वहाँ के लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, अच्छी बात थी और लोग देखना चाह रहे थे।
कि बहुत बड़े बड़े ऐलान मोदी ने कर दिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव को देखते हुए ऐलान करना बहुत ज़रूरी है। और एनडीए इस क्षेत्र में कमज़ोर करी है, इसलिए वहाँ एनडीए को मजबूत करने की अथक प्रयास बीजेपी और एनडीए की ओर से किया जा रहा है, जिसमें जेडीयू, आरएलएम और एलजेपी चिराग पासवान की भी पार्टी है। देखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। 2020 और 2024 की चुनाव के जैसा तो नहीं, या फिर उससे बेटर रहता है, और अगर बेटर रहता है तो उसमें किनकी अहम भूमिका होगी, और ये भी देखना होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके